उत्पत्ति अध्याय 27। याकूब को आशीर्वाद मिलना। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी आयु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहार कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव आहार करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बातें कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तू मेरे लिए आहार करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन मेरा भाई, ऐसा तो रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले साफ ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, साप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गालों में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तो तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे आहार के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई से रोंआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहार के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा,
हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज राज के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। आशीर्वाद के लिए एसाव की याचना। जैसा ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव आहार लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के आहार का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर काँपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो आहार करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्ता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हरान को मेरे भाई लबान के पास भाग जा और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। याकूब का लबान के पास जाना। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घृणा करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से
जैसे इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। आमीन। उत्पत्ति अध्याय 28। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दनराम में अपने नाना बातुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बातुएल के पुत्र लबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। एसाव का एक और विवाह। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, विवाह करके अपनी पत्नियों में मिला लिया। याकूब का स्वप्न। याकूब बेसेरबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। आमीन।
उत्पत्ति अध्याय 29। याकूब की लबान से भेंट। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हरान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और वह देख, उसकी बेटी रहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं को इकट्ठा होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर से ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि रहेल, जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। याकूब ने अपने मामा लबान की बेटी रहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा, तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने रहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। और याकूब ने रहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब लबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीने भर उसके साथ रहा, रहेल और लिया के लिए सेवा। तब लबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? लबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम रहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थीं, पर रहेल रूपवती और सुंदर थी। इसलिए याकूब ने, जो रहेल से प्रीत रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी रहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने रहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको रहेल के प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अतः लबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या रहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दें।
इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लबान उसे अपनी बेटी रहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। लबान ने अपनी बेटी रहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब रहेल के पास भी गया और उसकी प्रीत लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। याकूब की संतान। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर रहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीत रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम सिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। आमीन। उत्पत्ति अध्याय 30। जब रहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने रहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। रहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिरा है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया, और बिल्हा गर्भवती हुई, और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब रहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। रहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब रहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया, और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, आहो भाग्य, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए उसने उसका नाम असेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले, और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब रहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? रहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर
तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम इस्साकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है। अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। याकूब और लबान के बीच विवाद। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे, जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझे क्या दूं, और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगे। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हों, और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौती में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आईं, तब गाभिन हो गईं। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया
और लबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाएं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लबान की रहीं और बलवंत याकूब की हो गईं। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गदहे हो गए। आमीन। उत्पत्ति अध्याय 31। याकूब का लबान के पास से भागना। फिर लबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। तब याकूब ने रहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगीं। और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगीं। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरिया के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ते वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ते वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लबान तुझ से करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब रहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपये को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का धन जितना ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा है वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंट पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लबान अपने भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और रहेल ने अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। लबान द्वारा याकूब का पीछा करना। तीसरे दिन लबान को समाचार मिला
कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। और लबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था और लबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना और न बुरा। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। यह सुनकर लबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मानसिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको न मिला। तब याकूब क्रोधित होकर लबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनैले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को तू मुझ ही से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। याकूब और लबान के बीच संधि। लबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं और ये बच्चे भी मेरे ही हैं और भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं,
और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है, परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इनकी संतानों से क्या कर सकता हूँ। अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधें और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लबान ने तो यजरसाह दुत्था, पर याकूब ने गिलियाद रखा। लबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया। और मिज्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंभे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने के विचार से न तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खंभे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम और नहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। आमीन। ऐसे ही वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं, इंस्टाग्राम पे नए हैं, तो हमारे पवित्र बाइबल को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर का वचन रोजाना आप तक पहुंच सके। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।